जय हिंद किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन कैसे दूर करें। क्योंकि पीलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो समय पर हम इसका उपचार नहीं करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो यूँ समझ लो कि 20 से 25% कम हो जाता है। तो इसे समय पर उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, हमारी लहसुन की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है? पीलापन आने का कम से कम यूँ समझ लो 3 या 4 कारण होते हैं। उस वजह से हमारी फसल में पीलापन आता है। तो सबसे मुख्य कारण एक होता है जड़ों में फंगस की वजह से। 80% लहसुन और प्याज की फसल में पीलापन जड़ों में फंगस की वजह से आता है। और आज मैं आपको वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा कि जो आपकी जड़ों की जो समस्या है पूरी तरह ख़त्म कर देगी। जड़ों में जो फंगस पनपता है वो जड़ों की फंगस को पूरी तरह समाप्त कर देगी और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। तो किसान भाई वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे, एक अच्छी जानकारी अगर जो आपको मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो किसान भाई पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारी लहसुन की फसल 2-3 कारणों की वजह से पीली पड़ती है। तो उसमें सबसे अगर जो समय पर हम उनका उपचार कर देते हैं तो हमारी फसल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर जो हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका हमें एक खामियाजा उठाना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण आता है कि अगर जो हमारी फसल में नमी ज़्यादा बनी रहती है लंबे समय तक, हम कम समय में अधिक सिंचाई कर देते हैं, उस वजह से भी हमारी फसल में पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों हमें एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लेमडासाइलोथ्रिन ले लीजिए, उसके साथ में होमिक एसिड ले लीजिए, उसके साथ में NPK 19-19 खाद जो आता है हमारा स्प्रे वाला वो ले लीजिए और एक फंगीसाइड ले लीजिए। UPL कंपनी का शार्प जैसे कि जो अच्छा टेक्निकल है आप उसे ले लीजिए और उसका एक स्प्रे कर दीजिए। एक तो ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण होता है कि अगर जो मान लो कि हमारे खेत में उर्वरक तत्वों की कमी है, हमने लहसुन बुआई करते समय किसी खाद का उपयोग नहीं किया है, ये हमारी जो गोबर वाली खाद होती है उसका भी उपयोग नहीं किया है, या किसी रासायनिक खाद का भी उपयोग नहीं किया है, जैसे कि NPK 12-32-16 सिंगल सुपर फास्फेट या DAP वगैरह, जो भी इन्हीं किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया है, तो उस वजह से भी हमारी फसल कमज़ोर होने के कारण भी पीलापन आ सकता है। तो उसे हमें खाद की पूर्ति करके भी हम हमारी फसल को हरा भरा कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले डोज में मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमारी लहसुन की फसल में 30 और 40 दिन के बीच में हमें कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इन्हीं सभी विषयों पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो खाद का उपचार का उपयोग करके भी आप अपनी फसल को हरा भरा कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई, अगर जो खाद आप पहली बार अगर जो खाद दे रहे हैं तो हमें खाद में NPK 12-32-16 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद 30 किलो उसके अंदर यूरिया मिलाना है। उसके बाद 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटास लेना है। और एक न्यूट्री किट जिसके अंदर सभी तत्व होते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक, बोरान वगैरह, जो सल्फर वगैरह टोटल तत्व होते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी का एक न्यूट्री किट ले लीजिए। जैसे कि श्री राम कंपनी का भी आता है, कृषि एग्रो का भी आता है। तो किसी अच्छी कंपनी का एक न्यूट्री किट ले लीजिए ताकि सारे तत्व जो हमारे लहसुन की फसल में लगते हैं वो सारे तत्व उसके अंदर आते हैं। तो वो एक बैग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो ये सब मिलाकर आप अपनी फसल में छिड़काव करके पानी पिला दीजिए ताकि आपकी फसल को सभी जो पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है सभी पोषक तत्व मिल जाए और आपकी फसल एक हरा भरा रूप ले लें। तो किसान भाइयों, अब तीसरा जो मुख्य कारण होता है, जैसे कि हमारे जनवरी के महीने में अधिकतर मौसम परिवर्तन रहता है। जैसे कि ठंड का प्रकोप ज़्यादा पड़ता है, ठंड अधिक गिरने लग जाती हैं, या कोहरा गिरता है। कोहरा गिरने के कारण क्या होता है कि पत्तों पर जो नमी बनती है और नमी बनने के कारण उनके अंदर फंगस पनपना शुरू हो जाते हैं।
और उसके साथ साथ ही किसान भाइयों उसमें थ्रिप्स की अटैक भी आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उसमें थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हमारी फसलों में देखने को हमें मिलता है। तो हमें उसके उपचार के लिए हमें एक फंगीसाइड लेना है जो कि बायर कंपनी का फोलिक्योर के नाम से आता है, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल पाया जाता है जो कि एक अच्छा टेक्निकल है। या इसके अलावा आप बायर कंपनी का एंट्राकोल भी ले सकते हो, वो भी एक अच्छा फंगीसाइड है। दोनों ही अच्छे फंगीसाइड है, आप दोनों में से जो चाहे वो ले सकते हैं। और उसके साथ हमें किसान भाइयों थ्रिप्स के निवारण के लिए लेना है जंप, जो कि बायर कंपनी का आता है। आप जंप भी ले सकते हो, या फिर आप सिजेंटा कंपनी का जो अली का आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। दोनों में से जो चाहे वो ले सकते हो। और उसके साथ में किसान भाइयों हमें एक टॉनिक लेना है जो कि बायोविटा भी ले सकते हो आप, या इफ्को कंपनी का सागरिका भी ले सकते हो। इनका स्प्रे करने पर भी आपकी फसल का पीलापन ख़त्म हो सकता है। उसके बाद किसान भाइयों आखिरी और चौथा जो कारण होता है, जो सबसे अहम 80% हमारी फसलों में आता है, वह जड़ों के फंगस के कारण आता है। जड़ों में फंगस का अटैक होने के कारण पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता है और धीरे धीरे कमज़ोर होने से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पौधे को भोजन जड़ों से प्राप्त होता है। और अगर जो जड़ें ही ख़त्म हो जाएगी तो पौधा भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा। तो हमें उसके उपचार के लिए, क्योंकि जड़ों में कीड़े होते हैं, कुछ दो कारण होते हैं, जैसे कि या तो फंगस का अटैक होता है या कीड़ों का अटैक होता है। तो हमें सबसे पहले कीड़ों का उपचार करना है। तो कीड़ों के ख़त्म करने के लिए हमें किसान भाइयों सबसे पहले, जैसे कि कीटाजिन आता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, आप उसका ड्रिप के हिसाब से भी अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं, जिसका मात्रा आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। क्योंकि ड्रिप से अगर जो आप उपयोग करते हो तो उसका हमें फ़ायदा अधिक मिलता है, क्योंकि पानी के साथ अगर जो यह दवाई चलती है तो पौधे में पूरी तरह जड़ों तक पहुंच जाती हैं, और जो जड़ों में जो कीड़े होते हैं वो आसानी से मर जाते हैं। या आप तो कीटाजिन ले सकते हो, या इसके अलावा बायर कंपनी का रिजेंट जो आता है, जो कि दानेदार आता है, उसको आप खाद के साथ में मिलाकर छिड़काव करने के बाद में पानी पिला दो तो उससे भी ख़त्म हो जाएंगे। या फिर अगर जो दोनों नहीं ले सकते तो आप क्लोरो ले लीजिए, जो 50% वाला होता है, उसको आप पानी के साथ में ड्रिप से चला दीजिए, तो उससे भी आपका कीड़ों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और अगर जो आप की फसल में अगर जो फंगस हैं, तो फंगस के निवारण के लिए किसान भाइयों थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन उसका पेटेंट इलाज है। इससे अच्छा कोई फंगीसाइड अभी तक बना भी नहीं है, और एक ऐसा फंगीसाइड है जो कि सारी जितनी भी प्रकार की फंगस हैं सभी फंगस पे कंट्रोल करता है। थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसका डोज यूँ समझ लो कि 400 450 प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका डोज पड़ता है, जो कि BASF कंपनी का मेरीओन के नाम से आता है, जो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है, जो कि एक ऐसा फंगीसाइड है जो कि सभी प्रकार के जितने भी फंगस हैं सभी फंगस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और आपकी फसल को एक अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो किसान भाइयों, मैंने हमारी फसल में किन किन कारणों की वजह से पीलापन आता है और उसके उपचार भी मैंने आपको बताया है कि किस बीमारी में हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।